कमरधाम में प्रधानमंत्री आवास योजना मेला 2024 डिप्टी सीएम ने लोगों को दिया मकान का तोहफा। कबीरधाम जिले के पीजी कॉलेज ग्राउंड स्थित इंडोर स्टेडियम में बीते दिन प्रधानमंत्री आवास मेला 2024 का आयोजन किया गया। इसमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और पंडरिया विधायक भावना बोहरा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता और आवास योजना के हितग्राही शामिल हुए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास से संबंधित जानकारी को साझा किया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही को शुभकामनाएं दी और उन्हें आवास निर्माण गुणवत्तापूर्ण कराने की नसीहत दी। इसके अलावा आवास में शौचालय निर्माण और स्वच्छता की शपथ दिलाई। अक्षय कुमार के फिल्म मेकर का महादेव सट्टा कनेक्शन, महेश मांजरेकर जैसे कलाकार को साइन किया। कुरैशी प्रोडक्शन हाउस के जरिए पैसे लगे। महादेव सट्टा ऐप केस में ईडी ने एक और बड़ा खुलासा किया है। ईडी की ओर से पेश पूरक चालान में ऐप के जरिए कमाए गए पैसों का इस्तेमाल बॉलीवुड में किए जाने का जिक्र है। कुरैशी प्रोडक्शन हाउस के जरिए पैसे लगाए गए हैं। प्रोड्यूसर वसीम कुरैशी अक्षय कुमार और संजय मांजरेकर के साथ एक फिल्म भी बना रहा था, जिसे फंड की कमी के चलते बीच में छोड़ना पड़ा। वहीं वसीम कुरैशी दुबई की एक इवेंट मैनेजमेंट फर्म भी चलाता है। फर्म ने फरवरी 2023 में सौरभ चंद्राकर की शादी में परफॉर्म करने बॉलीवुड के कई एक्टर्स को बुलाया था। अक्टूबर 2023 में ईडी ने कुरैशी प्रोडक्शन पर छापा मारा था, जहां कई संदिग्ध बैंकिंग लेन देन एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी के पेपर और हार्ड ड्राइव जब्त की गई थी। कर्नाटक में छत्तीसगढ़ के मछुआरे की हुई मौत। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की पहल पर हवाई जहाज से लाया गया शव, परिजनों ने जताया आभार। जसपुर जिले से खबर है, कर्नाटक के मंगलुरु में बोट से गिरने के कारण हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में तपकरा के ग्राम ट्रुंड्रू निवासी संजय की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने इस घटना के बाद त्वरित पहल करते हुए जिला प्रशासन को निर्देशित किया है। उनके आदेश पर जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाई और संजय का शव उनके गृह स्थान सुंडरू पहुंचाया गया। मृतक संजय के परिजनों ने दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया से मदद की मांग की थी। नवकिरण अकादमी के समन्वयक के खिलाफ छात्रों ने कलेक्टर से की शिकायत। परीक्षा से पहले लगातार छुट्टियों को लेकर जताई आपत्ति। महासमुंद जिले के नवकिरण अकादमी समन्वयक के तानाशाही रवैये से परेशान छात्रों ने कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर समन्वयक को हटाने की मांग की है। छात्र छात्राएं यहां केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं, लेकिन समन्वयक की ओर से बार बार छुट्टियां देने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिला प्रशासन ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नवकिरण अकादमी की स्थापना की थी। इस अकादमी में जिले भर के छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में यह अकादमी विवादों में घिरी हुई है। बीते दिन 55 से 60 छात्रों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर समन्वयक डी बसंत राव की तानाशाही के खिलाफ लिखित शिकायत की है। छात्रों का कहना है कि 10 से 13 अक्टूबर तक 4 दिन की छुट्टी और फिर 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 6 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। नवंबर और दिसंबर में कई महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, जैसे आरपीबी, एनटीपीसी, सीटीईटी, आरपीएफ आदि। छात्रों का कहना है कि ऐसे में एक एक दिन की पढ़ाई भी महत्वपूर्ण है। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि समन्वयक अपनी मनमर्जी से नियम बना रहे हैं और उनकी यहाँ पर बातों को अनसुना किया जा रहा है। पहले भी छात्रों ने समन्वयक के खिलाफ राज्य शासन को शिकायत की थी, जिसमें छुट्टियों की अधिकता, आवश्यक सामग्री की कमी और साथ ही अन्य मुद्दों का जिक्र भी किया गया था। इस मामले पर कलेक्टर का कहना है कि छात्रों की शिकायत पर ध्यान दिया जाएगा और समन्वयक से बात कर संबंधित मुद्दों का समाधान किया जाएगा। सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए डीएड अभ्यर्थियों ने किया जल्द सत्याग्रह, मांग नहीं माने जाने पर दी चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति नहीं देने से आक्रोशित डीएड अभ्यर्थियों ने बीते दिन जल्द सत्याग्रह कर सरकार का ध्यान खींचा। इसके साथ ही चेतावनी दी गई कि कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं होने पर इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। अभ्यर्थी ओम प्रकाश ने बताया कि डीएड डिप्लोमा अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशानुसार जल्द सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति देने की मांग को लेकर 2 अक्टूबर से तूता धरना स्थल पर हजारों की संख्या में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक यहां पर प्रशासन की ओर से बातचीत की कोई पहल नहीं हुई है।
रेलवे ने भर्ती परीक्षाओं की संभावित तिथियां की घोषित। नवंबर से शुरू होंगे एग्जाम। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से अलग अलग भर्ती परीक्षाओं की संभावित तिथियां घोषित कर दी है। असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती परीक्षा नवंबर में और आरपीएफ, एसआई टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर की परीक्षा दिसंबर में होगी। सहायक लोको पायलट के 18,799 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए कुछ महीने पहले आवेदन मंगवाए गए थे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा यहाँ पर जो है 25 नवंबर से 29 नवंबर तक होगी। इस तरह से आरपीएफ, एसआई के 452 पद है। इसके लिए अप्रैल मई में आवेदन मंगवाए गए थे। इसके लिए यहाँ पर जो है परीक्षा 2 से 5 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक और साथ ही अन्य के 7,951 पदों पर भर्ती के लिए जुलाई अगस्त में आवेदन मंगवाए गए थे। इसकी परीक्षा 6 से 13 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। रायपुर दक्षिण के दंगल में दुर्ग राजनांदगांव के नेताओं की एंट्री। पूर्व महामंत्री ने पायलट से मांगी टिकट, कहा हमें भी एक बार मौका दिया जाए। छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। रायपुर दक्षिण से दुर्ग और राजनांदगांव के नेता मैदान में उतर आए हैं। राजनांदगांव के कांग्रेस नेताओं ने रायपुर दक्षिण से टिकट मांगा है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र भी लिखा है। दरअसल इस साल के अंत में उपचुनाव होंगे। इसको लेकर लगातार दावेदारी का दौर देखने को मिल रहा है। अब तक दावेदारी के लिए केवल रायपुर के नेताओं का ही नाम आगे आया है। कबाड़ के 3 गोदामों में पुलिस ने की छापेमारी। 11 वाहन जब्त, 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है कबाड़ की कीमत। रायगढ़ जिला मुख्यालय में सिटी कोतवाली एवं जूट मिल थाने की पुलिस टीम ने 3 अलग अलग कबाड़ गोदामों में छापेमारी करते हुए स्क्रैप और आयरन प्लेट लोडेड 11 वाहनों को भी जब्त किया है। पुलिस के द्वारा पकड़े गए कबाड़ की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पर देर शाम कोतवाली थाना एवं जूट मिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 कबाड़ गोदामों पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि इन गोदामों में अवैध रूप से स्क्रैप और खनिज पदार्थों का भंडारण किया जा रहा है। सूचना के आधार पर उड़ीसा रोड, गढ़ उमरिया, इंदिरा नगर और साथ ही जोगी डिपा और ग्राम लाखा के कबाड़ गोदामों पर कार्रवाई की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने हरियाणा चुनाव परिणाम पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को दी बधाई। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने निर्माण भवन में हाल ही में हुए हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को बधाई दी। जहां पार्टी ने राज्य में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करते हुए 48 सीटें जीती है। यह पहली बार है कि इस कृषि प्रधान राज्य में किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। यह जीत न केवल हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मिसाल पत्थर है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण भी है। बलौदाबाजार में 12 अक्टूबर को गुरु दर्शन मेले का होगा आयोजन। सीएम साहब होंगे शामिल। कलेक्टर एसपी ने तैयारियों का लिया जायजा, बेहतर व्यवस्था करने के दिए निर्देश। बलौदाबाजार जिले में पलारी के तेलासी गांव में 12 अक्टूबर को गुरु दर्शन मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में प्रदेश भर से श्रद्धालु पहुंचेंगे। सीएम विष्णुदेव साहब भी शामिल होंगे। वहीं कलेक्टर दीपक सोनी और एसपी विजय अग्रवाल ने तैयारियों का जायजा लिया। खेत में काम कर रही युवती पर गिरी आकाशीय बिजली, 6 महिलाएं भी आई चपेट में। राजधानी रायपुर के सिलियारी क्षेत्र के गोड़ी गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से खेत में काम कर रही 22 वर्षीय युवती कामिनी साहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 अन्य महिलाएं घायल हो गई है। 10वीं 12वीं के छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने का आखिरी मौका। छत्तीसगढ़ में 10 से 30 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकेंगे प्राइवेट स्टूडेंट्स। देनी पड़ेगी लेट फीस। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं सीजी बोर्ड की परीक्षा मार्च 2025 में होगी। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए प्राइवेट छात्रों के लिए पोर्टल फिर से खोला जा रहा है। साथ ही 10 से 30 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। अब छात्रों को आवेदन करने के लिए 1540 रुपये का विशेष विलंब शुल्क भी देना होगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने तारीख बढ़ाने को लेकर सूची जारी कर दी है। इसमें कहा गया कि निर्धारित तारीख समाप्त होने के बाद पोर्टल ओपन नहीं होगा। सीजी बोर्ड एग्जाम के लिए शेड्यूल जल्द जारी होगा। इसे लेकर तैयारी की जा रही है, यानी कि छात्रों के लिए आखिरी मौका है। 4 राशन दुकानों के खिलाफ एफआईआर, जांच में मिली गड़बड़ी, जारी होगा गिरफ्तारी वारंट। रायगढ़ जिले में सरकारी राशन वितरण में बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां 13 दुकानों की जांच के बाद 4 दुकानों पर अनियमितताएं पाई गई है, जिसके चलते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिला प्रशासन अब इन पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने की तैयारी में है।
महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर लगाया लाश को ठिकाने। बेटे को ढूंढ रहे ससुराल वालों को कर रही थी गुमराह, ऐसे हुआ करतूत का खुलासा। गरियाबंद जिले के शोभा थाना क्षेत्र में पत्नी के अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का मामला सामने आया है। पति की हत्या कर लाश को ठिकाने लगाने के बाद पत्नी अपने ससुराल वालों को गुमराह कर रही थी। मामले में गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में पत्नी और उसके प्रेमी का कारनामा उजागर हो गया। अब पत्नी जहां जेल में सलाखों के पीछे तो वहीं उसका प्रेमी फरार है। अंधविश्वास के चलते आफत में जान, आकाशीय बिजली की चपेट में आई युवक को गोबर से भरे गड्ढे में घंटों दबाए रखा। अंबिकापुर में अंधविश्वास के चलते युवक की जान संकट में पड़ गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आने के बाद परिजन युवक को घंटों गोबर के गड्ढे में गाड़ कर रखे थे, जिसके बाद युवक गोबर के गड्ढे में घंटों बेहोश पड़ा था। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से गंभीर हुआ था। दरअसल यह पूरा मामला मैनपाट ब्लॉक के ग्राम सुपलगा का है, जहां पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने वाले एक युवक को उसके परिजनों ने गोबर के गड्ढे में घंटों तक गाड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार गांव के शख्स ने युवक के हालात को देखकर 108 एम्बुलेंस को कॉल किया, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आकाशीय बिजली की चपेट में झुलसे युवक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जय अम्बे अस्पताल पर लगा 31 लाख का जुर्माना। आयुष्मान योजना में की थी गड़बड़ी, 2 अस्पतालों को भी किया गया योजना से बाहर। रायपुर में आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों में लापरवाही के मामले में राज्य नोडल एजेंसी की जांच विंग ने कार्रवाई की है। जय अम्बे मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पर 31 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अस्पताल में सामान्य मरीजों को भी आईसीयू में भर्ती कर उनके इलाज का पैसा लिया जा रहा था। मरीजों की पर्चियों की जांच के बाद जुर्माने के साथ अस्पताल का रजिस्ट्रेशन 3 महीने के लिए रद्द कर दिया गया है। जय अम्बे मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के अलावा बाबूजी केयर अस्पताल रायपुर और बालोदा के समता अस्पताल को भी योजना से बाहर कर दिया गया है। इन दोनों अस्पतालों का प्रबंधन मरीजों के पैकेज को गलत तरीके से रोका गया था। सड़क सुरक्षा के लिए अदानी फाउंडेशन का जागरूकता अभियान शुरू, चलानियों को बांटी निःशुल्क हेलमेट। यातायात पुलिस के साथ वाहन चालकों की सुरक्षा का प्रयास। अदानी फाउंडेशन द्वारा रायगढ़ जिले में सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान की पहल की जा रही है। इसकी शुरुआत रायगढ़ शहर के कोड़ा तराई चौक से की गई। जिला पुलिस प्रशासन रायगढ़ और अदानी पावर लिमिटेड रायगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस शिविर का उद्घाटन जिला पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल और यातायात उप पुलिस अधीक्षक रमेश कुमार चंद्र की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। छत्तीसगढ़ में पागल कुत्ते का आतंक, 3 गांव में घूम कर 3 मासूमों समेत 7 लोगों को काटा, 1 का नोचा होठ, हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ में पागल कुत्तों के हमले की घटना बढ़ती जा रही है। हाल ही में बिलासपुर में एक आवारा कुत्ते ने 8 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। ऐसा ही एक मामला अब बालोद जिले से सामने आया है, जहां एक पागल कुत्ते ने 3 अलग अलग गांव में घूम कर 3 मासूम बच्चों समेत 7 लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मामले में घायल एक शख्स का होठ बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर धमतरी में रेफर किया गया है। पागल कुत्ते के आतंक से तीनों गाँव के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। 75,000 के नीचे आया सोना चांदी, 2,122 रुपये गिरकर 88,290 रुपये प्रति किलो पर आई। कैरेट के हिसाब से जाने सोने की कीमत। सोने चांदी की कीमतों में आज बड़ी गिरावट आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 892 रुपये गिरकर 74,834 रुपये पर आ गया है। इससे पहले इसके दाम 75,726 रुपये प्रति 10 ग्राम पर थे। वहीं चांदी की कीमत में आज बड़ी गिरावट आई है। ये 2,122 रुपये गिरकर 88,290 रुपये प्रति किलो हो गई है। बलरामपुर में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े डकैती का मामला, फरार 2 आरोपी बिहार से गिरफ्तार, 70 लाख के जेवर बरामद। ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूट के मामले में फरार 2 आरोपी को पुलिस ने औरंगाबाद बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 70 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात, 1 नग देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस बरामद किया। इससे पहले पुलिस 1 महिला सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। लोहारीडीह हिंसा महिला आयोग के पत्र पर राज्यपाल रमेन डेका ने लिया संज्ञान, गृह विभाग से मांगी जानकारी। जेल में बंद महिलाओं से जुड़ा है मामला। कवर्धा के लोहारीडीह हिंसा मामले में जेल में बंद कैदियों से राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने 24 सितंबर को मुलाकात की थी। इसके बाद नायक ने आरोप लगाया कि जेल में बंद महिलाओं को निर्वस्त्र करके पीटा गया है। महिलाओं के संवेदनशील अंगों पर चोट के निशान हैं। उन्होंने इस संबंध पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश
मानवाधिकार आयोग राज्यपाल को पत्र लिखकर तत्कालीन एसपी अभिषेक पल्लव सहित पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की थी, जिस पर अब राज्यपाल रमेश डेका ने गृह विभाग से जानकारी मांगी है। बता दी कि राज्यपाल रमेश डेका के अवर सचिव ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजकर लोहारीडीह मामले में आवश्यक कार्रवाई करने और साथ ही कार्रवाई के पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग एवं राज्यपाल सचिवालय को अवगत कराने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और छत्तीसगढ़ की खबरों से जुड़े रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।